हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को दे दी है, जिसमें फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन और अदर ईयर और सेमेस्टर का प्रमोशन लगभग तय है, क्योंकि अभी तक प्रीवियस सेमेस्टर के ही रिजल्ट आउट नहीं हुए हैं। तो जो है यूनिवर्सिटी की पहली प्राथमिकता जो है वो रिजल्ट को देना होगा और उसी बेस पर प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी को जो प्रमोशन का फॉर्मूला बनाने में काफ़ी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि यूजीसी ने यह कहा था कि 50% आप इंटरनल असेसमेंट और 50% प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को देख करके आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। बाकी उसने यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया था। तो यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से उन्होंने जो है प्रमोशन का फॉर्मूला अपनाया था। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी के पास जो है वो मार्क्स को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था। तो यूनिवर्सिटी के पास 2 या 3 ऑप्शन है जिसके बेस पर वो प्रमोशन करेगी स्टूडेंट्स का। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है। वीडियो देखने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल पे अभी विजिट किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ईयरली स्टूडेंट के प्रमोशन फार्मूला बनाने में दिक्कत शासन को जरूर आएगी, लेकिन सेमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन अधिकतर यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जब 2019 में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और उसके बाद 2020 में आपको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देना था, लेकिन कोविड के चलते प्रमोशन मिल गया और यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि जब 2021 में आप सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन देंगे और उसके जो मार्क्स आएंगे उसी का परसेंटेज आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 2021 में फिर से कोविड की सेकेंड वेव आई और आपको फिर से प्रमोशन मिल गया। अब आया 2022 आएगा, जिसमें जो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर 2019 मतलब 2019 में एडमिशन लिया था वो 2022 में फाइनल ईयर में होंगे। और फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन देना कंपलसरी होगा, ये आपको पता है, चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो या थ्योरी बेस्ड पेपर हो। इसीलिए यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जब 2022 में आपके थर्ड ईयर फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, उसी में यूनिवर्सिटी 2021 का जो आपके सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट कराएगी और उसी के बेस पर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है वो चढ़ाए जाएंगे। क्योंकि यूजीसी ने लास्ट ईयर कहा था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मार्क्स वो चढ़ेंगे जो 2021 में जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन स्टूडेंट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो 2020 में आप फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट हो गए, 2021 में आप सेकेंड ईयर में जब आप थे तो भी आप प्रमोट हो गए। अब बचा 2022, जहां पर आप फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी कह रही है कि यहाँ पर जब आप फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे तो वहीं पर आपके सेकेंड ईयर के भी एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और उसी के बेस पर आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी तैयार की जाएगी। क्योंकि ईयरली एग्जामिनेशन में हर सेमेस्टर हर ईयर में मार्कशीट का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि फाइनल ईयर जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको डिफरेंट जॉब्स में बैठना होगा, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी कह रही है कि 2022 में जब आप फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देंगे तो 2021 का जो एग्जाम सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन भी आपको देना होगा और उस बेस पर आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट तैयार की जाएगी। अगर ऐसा हो पाया तो अभी तक के फॉर्मूले के हिसाब से, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो यूनिवर्सिटी कोई दूसरा फॉर्मूला देगी। लेकिन फाइनल ईयर के जो है एग्जामिनेशन आपको लास्ट ईयर आने वाले कमिंग ईयर में आपको जरूर देना होगा, जो 2019 में एडमिशन लिए हैं। तो ये है ईयरली का फॉर्मूला जो यूनिवर्सिटी फॉलो करेगी। अब चलते हैं सेमेस्टर सिस्टम की तरफ। सेमेस्टर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने में या प्रमोट करने में शासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है जितना कि ईयरली में, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटी में ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हुए। तो जो इवेंट सेमेस्टर में स्टूडेंट प्रमोट होंगे तो 2, 4, 6 में इवेंट प्रमोशन के स्टूडेंट्स के शासन के पास जो है 1-2 फॉर्मूले। पहला तो ये होगा कि अगर इवेंट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट हुआ, मतलब टेस्ट हुआ या उन्होंने असाइनमेंट दिया हुआ, चाहे ऑनलाइन मोड में दिया या ऑफलाइन मोड में दिया हुआ, उसका परसेंटेज और ऑड सैम में जो स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं उसका कुछ परसेंटेज मिलाकर के इवेंट सैम में प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑड सैम में कुछ भी ना कराया हो गया हो तो वो ये जो इवेंट सैम में कुछ भी नहीं कराया गया होगा तो ऑड सैम का जो मार्क्स होगा वही इवेंट सैम में एज इट इज चढ़ जाएगा। यही चीज 4th और 5th सैम के लिए भी 6 होने वाली है कि 4th आपका जो 4th और 6th सैम में प्रमोट किया जा रहा है। तो जो 4th सैम के
मार्क्स होंगे वो 4th सेम का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो प्लस जो 3rd सेम में मतलब 8 सेम में जो आपका रिजल्ट आएगा उसका परसेंटेज लेकर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। या अगर कुछ भी आपका इवेंट सेम में यूनिवर्सिटी नहीं करा पाई होगी तो वो जो आपने ऑड सेम में मतलब 3rd सेम में जो मार्क्स मिलेंगे वो एज इट इज 4th सेम में अप्लाई किए जाएंगे। और यही काम 5th और 6th सेम में होगा, 7th और जो होगा और 8th सेम वालों को एग्जामिनेशन देना होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम में प्रमोट करना मुश्किल नहीं है जितना ईयरली सिस्टम में मुश्किल है। तो यही वीडियो था जो शासन ने, जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रही है तो शासन के पास यही 2-3 ऑप्शन है जिसके बेस पर वो स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकती है। तो यही लेटेस्ट अपडेट थी। काफ़ी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, तो उसी को मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।